I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीआईटी एंट्रेंस एग्जाम की। बच्चों, 2025 सेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों, वो बीआईटी एग्जाम के लिए स्टार्ट हो गए हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीआईटी को कंप्लीट वे में कवर करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कब से ओपन है, जो एग्जाम की डेट है वो क्या है, कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह कब होगी, कैंपस कौन कौन से हैं, कितनी फीस लगेगी, कितना परसेंटेज चाहिए 12th में। तो बच्चों, एवरीथिंग आपको पूरा कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है और हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीआईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है। तो बच्चों, अगर आप बीआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आज ही से रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बच्चों, बात ये आती है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो बच्चों, इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी है 31 मार्च 2025। मतलब बच्चों, 31 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बच्चों, अगला पॉइंट है कि इसका एग्जाम कब होगा। तो बच्चों, ये एग्जाम आपका 21 से लेकर 27 अप्रैल के बीच में इसका एग्जाम क्या कंडक्ट हो जाएगा। तो 21 से 27 तक आपको क्या करना है, इसका एग्जाम देना है। एंड बच्चों, रिजल्ट कब आएगा। तो बच्चों, रिजल्ट आपका 30 अप्रैल को क्या है, आ जाएगा। तो बच्चों, जो आपकी जो डेट्स हैं बच्चों, तब तक आपके बोर्ड एग्जाम भी हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। चाहे आपका बच्चों सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, चाहे बच्चों आपका यूपी बोर्ड हो, या कोई बच्चों आपका कोई स्टेट बोर्ड हो, बच्चों तब तक आपके एग्जाम डेफिनेटली हो जाएंगे। एंड बच्चों, आपका जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो बच्चों आपका होगा मई 2025 में। अब मई की डेट्स अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई हैं, बट काउंसलिंग के लिए मंथ अनाउंस कर दिया गया है। ये सारी डिटेल बच्चों आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, ऑफिशियल जो अपडेट है वो बच्चों ये आपको दिया गया है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले एटलीस्ट वीआईटी कॉलेज के बारे में सब कुछ प्रॉपर्ली जान लेना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इनके कैंपस कौन कौन से हैं। तो बच्चों, एक है इनका वीआईटी बेल्लौर, दूसरा बच्चों वीआईटी चेन्नई, तीसरा बच्चों वीआईटी अमरावती, बच्चों चौथा है आपका वीआईटी भोपाल, और बच्चों नेक्स्ट इनका है वीआईटी मॉरिशस। तो बच्चों, ये इनके क्या है, कैंपसेस हैं जहां पर आप क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे भोपाल से होंगे, कुछ बच्चे क्या चेन्नई से होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कैंपस को चूज कर सकते हैं बीआईटी की। तो बच्चों, ये मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब बच्चों, हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो बच्चों, बात करते हैं कि यहाँ पर फीस कितनी रहती है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या किया गया, बच्चों 4 कैटेगरी रखी गई है। बच्चों, जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं उसमें बच्चों जो फीस है वो 1,76,000 है। जो बच्चों कैटेगरी 2 है ये फीस बच्चों 2,35,000 है। जो बच्चों कैटेगरी 3 है उसमें फीस क्या है, 3,43,000 है। और जो कैटेगरी 4 है वो बच्चों क्या है, 3,68,000 है। बच्चों, ये जो मैंने आपको फीस बताई है ये फीस बच्चों क्या है, 2024 सेशन की मैंने आपको बताई है। क्योंकि बच्चों अभी जो फीस स्ट्रक्चर है वो अभी अपडेट नहीं किया गया है। बट आप क्या कर सकते हैं, जो पहले की फीस है उससे आप ये समझ सकते हैं कि इसी के नियर अबाउट आपकी जो फीस है वो 2025 सेशन में भी रहने वाली है। तो बच्चों, ये फीस रहती है। और बच्चों, जो फीस ये होती है वो बच्चों रैंक के अकॉर्डिंग होती है। जिसकी रैंक बच्चों 1 से 20,000 के बीच में होगी उनकी फीस 1,76,000 है। जिनकी रैंक 20,000 से 40,000 के बीच में उनकी है 2,35,000। जिनकी रैंक 40,000 1 से 65,000 के बीच में उनकी है 3,43,000। और जिनकी रैंक 65,000 से लेके 99,000 तक है तो उनकी है बच्चों 3,68,000 रुपये। तो ये बच्चों क्या है, कैटेगरी वाइज उन्होंने क्या फीस डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कहने का मतलब, अगर पढ़ने में अच्छे हो तो फीस कम लगेगी, और अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी कम हुई है तो फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। बट एक अच्छे कॉलेज में आप पढ़ सकते हो अगर आप कमजोर हो तो भी। और बच्चों, इसमें 75% क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है। सबसे अच्छी चीज़ है कि बीआईटी में कोई भी 75% क्राइटेरिया नहीं है। बच्चों, कितना परसेंट चाहिए समझिएगा। तो बच्चों, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसमें बच्चों जो एग्रीगेट परसेंट है बच्चों 60% आपका होना चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एग्रीगेट परसेंट आपका होना चाहिए 60% सिर्फ चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, 60% लगभग सभी का आ जाता है।
एंड बच्चों हम लोग बात करते हैं, अगर आप बच्चों किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अगर बच्चों आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो सिर्फ आपको 50% चाहिए। और बच्चों जो रिजर्व कैटेगरी कौन सी होगी, एससी और एसटी, तो एससी एसटी वालों के लिए सिर्फ 50% है। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और बच्चों इसमें आप क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले सकते हैं, और भी बच्चों इसमें क्या काफ़ी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। एंड बच्चों आगे हम लोग कुछ डिटेल और भी कवर कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपसे सिलेबस को लेके। तो जो सिलेबस क्या रहेगा, तो बच्चों जो आपका क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस होता है एनसीईआरटी बेस्ड, वही सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आने वाली है। अगर आपने जेईई मेन की तैयारी करी है, जेईई एडवांस की तैयारी करी है, तो अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म के निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। एंड बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे आपका ये इतना आप समझ गए होंगे। और बच्चों एक चीज़ ये भी समझ लीजिए साथ में, जो बीआईटी को लेके बच्चों एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है कि एग्जाम के लिए टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो बच्चों टोटल मार्क्स जो लास्ट ईयर थे वो 125 मार्क्स थे। अब आने वाले एग्जाम के लिए इनका नोटिफिकेशन और आएगा जिसमें एग्जाम को लेके भी जानकारी देंगे। अभी तक सिर्फ डेट्स वगैरह की जानकारी और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है। तो बच्चों लास्ट ईयर जो एग्जाम था बच्चों 125 मार्क्स का था और 2 घंटे 30 मिनट का पेपर था और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। और बच्चों इस पेपर में क्या था, मैथ्स, इंग्लिश, आपका एप्टीट्यूड, आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री वो आया था। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा जो आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश है वो भी आपका क्या आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एप्टीट्यूड और इंग्लिश क्या अलग से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। एंड बच्चों सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि ये एनसीईआरटी बेस्ड आपका रहने वाला है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बच्चों बीआईटी का मैंने आपको बताया कि बीआईटी में बच्चों अगर आपको एडमिशन लेना है तो इन सब चीज़ों का आपको क्या ध्यान रखना है। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि बच्चों अगर हम एक कॉलेज में इतनी फीस दे रहे हैं तो भैया ये भी समझिए कि मिलने क्या वाला है, फ़ायदा क्या होगा करने के बाद बीटेक। तो ये भी चीज़ समझना आपके लिए क्या बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ प्लेसमेंट बेटा कैसा है। तो बच्चों जो इनका एवरेज पैकेज है बच्चों वो सिर्फ 10 लाख के समथिंग है, 10-11 लाख के समथिंग इनका क्या एवरेज पैकेज है। लेकिन बच्चों जो हाईएस्ट पैकेज है बच्चों वो करोड़ों में है, 1 CR से अब इनका क्या है पैकेज है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना जिससे कि करोड़ों में प्लेसमेंट हो जाए। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना जिससे कि करोड़ों में प्लेसमेंट हो जाए। और अगर एवरेज प्लेसमेंट पे आ गए तो यार तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। तो मैं तुमसे बस यही कहूँगा, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो हर चीज़ की एक पॉजिटिव नेगेटिव साइड होती है, लेकिन हमें पॉजिटिव साइड देखते हुए अपनी चीज़ों को आगे लेके जाना है। तो जो करोड़ों में प्लेसमेंट जा रहा है, अगर आप सही से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। और बच्चों आपको पता है कि बीआईटी अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त नामी कॉलेज है। बच्चों जब हम लोगों का टाइम था तो बच्चों हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती थी। बच्चों जब तक इन्फॉर्मेशन पता चली थी तब तक बच्चों हम लोगों ने आईआईटी का जो एग्जाम है वो देकर क्या है हट चुके थे हम लोग। तो एक्चुअली बच्चों क्या है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आईआईटी नहीं मिल पाता है। तो बच्चों जैसे मेरा क्या है HBTU से बीटेक हो गया। बच्चों अगर हमको भी इन्फॉर्मेशन होता है, जानकारी होती है अच्छे अच्छे कॉलेजेस की कि हम भी कम फीस में अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी पढ़ते हैं और भी अच्छे कॉलेजेस में। HBTU भी अच्छा कॉलेज है बट HBTU से भी अच्छे और भी कॉलेजेस हैं। तो बच्चों मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे पास बहुत बेहतर ऑप्शन है तो हम उन पर जाएं। और बच्चों इस कॉलेज के लिए कुछ बच्चों को फीस बहुत ज़्यादा लग रही होगी। अगर बच्चों कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फीस बहुत ज़्यादा लग रही है तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों बहुत जल्द WBJEE का फॉर्म भी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, इसी दिसंबर मंथ में आ जाएगा। तो आप उस फॉर्म को भर दीजिएगा। उस कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ आप अगर देखेंगे जो उनका जादवपुर यूनिवर्सिटी है जो वेस्ट बंगाल एग्जाम करवाता है WBJEE, उनका जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसका बच्चों प्लेसमेंट करोड़ों में है। उसमें भी प्लेसमेंट बच्चों उसका प्लेसमेंट बच्चों क्या है 1.86 CR गया था लास्ट टाइम। और बच्चों इसमें बच्चों जो एवरेज प्लेसमेंट था वो बच्चों 11 LPA था। तो बच्चों इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों और भी कॉलेजेस हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपनी कंडीशन देखनी है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है एंड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि मुझे बीआईटी फॉर्म भरना है या नहीं। और बच्चों ऐसे ही मैं आपको और भी कॉलेजेस लेके आऊँगा जिन कॉलेज के फॉर्म को डालना चाहिए। तो बच्चों ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप अभी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं देखते हैं।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगला वीडियो बच्चों किस टॉपिक पर चाहिए या किस कॉलेज पे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।